व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी फेमस बुक थी आर्ट ऑफ द डील। इस किताब के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें जब मैंने इस किताब को ऑर्डर किया था तो ये किताब मैंने पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो आप जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया व्हाट इज़ लायबिलिटी व्हाट इज़ एसेट, तो इनको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी बुक फाइनेंस में अगर आपको स्टडी करनी हो या आपको शुरुआत करनी हो कहीं भी से भी फाइनेंस के बारे में पढ़ने की समझने की, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो मुझे लगता है हर किसी को पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसको हमेशा एक करिकुलम का पार्ट बना देना चाहिए स्कूल में। तो लोग हमेशा बचपन से सीखें कि भाई फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, और ये एक ऐसी स्किल है जो विच कैन बी लर्न। तो ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि ये कोई बंदा जो है फाइनेंसिस के लिए आपको अलग से बनना चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक, हर किसी को आना चाहिए और हमें स्कूल में सिखा देना चाहिए। पर सैडली हमें ये सब चीज़ें सिखाते नहीं है। हमें हर आदमी ये तो सिखा रहा है कि भाई तुम पैसा कमा कैसे लोगे, पर पैसे को मैनेज कैसे करोगे वो अपने आप में इतनी बड़ी साइंस है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट साइंस है जो पैसे कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे को संभालना, और वो कोई नहीं सिखाता हमें इनफैक्ट। तो दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, हमारा दुनिया का इनफैक्ट। तो मुझे लगता है शायद जानबूझ के इसको ऐसे क्रिएट किया गया है जिससे कि कंज्यूमरिज्म बढ़ता रहे, क्योंकि अगर लोग पैसे को संभालना नहीं सीखेंगे तो खर्च करना सीख जाएंगे, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो स्पेंडिंग जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ता रहेगा, और कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो शायद इसलिए ये पुश किया है, आई डोंट नो मतलब क्यों ये रहा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक की, हमारी जो किताब जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो हमने पढ़ी उसमें एक हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था उसमें उसमें लिखा था, उसने रिकमेंड किया था कि मेरे दोस्त की किताब ज़रूर पढ़ना आर्ट ऑफ द डील, जिसने उसमें बताया कि हाउ टू डी क्लोज द डील वेरी स्मार्टली। तो फिर मैंने वो किताब मंगाई थी द आर्ट ऑफ द डील उस टाइम पे, और मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ पाया था मैंने। अब मैंने कहा कि वीडियो बनाना है तो मैंने पढ़ी उस किताब के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर मैंने कहा कि मैं किस तरीके से उस किताब को देखता हूँ और किस किस चीज़ों को जो आपको डोनाल्ड ट्रंप से ज़रूर सीखना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते क्योंकि उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है। बट मुझे लगता है हर किसी को हर चीज़ में हर किसी को अंदर हर चीज़ अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किससे क्या सीखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डीप डाउन इनटू द बुक कि आर्ट ऑफ द डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो वो हमें समझाना चाहते हैं फ्रॉम द बुक आर्ट ऑफ द डील। तो यार ये किताब 1987 में पब्लिश हुई थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो आप देख रहे हैं वो भी आप लोग भी पैदा नहीं होंगे। द आर्ट ऑफ द डील उस टाइम पे ही बहुत सो स्मार्ट एंड विटी कि उसको पता था कि डील कैसे क्लोज की जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगर मैं आपको बेसिक्स बता दूं तो डोनाल्ड ट्रंप वॉज अ रियल एस्टेट ब्रोकर और रियल एस्टेट डेवलपर। तो ये ज़मीनें खरीदते थे और उस पर बिल्डिंग बनाते थे। वो किसी दिन वीडियो में बात करेंगे हम उसके बारे में कि वो क्या क्या करते थे। पर फिलहाल हम बात करते हैं कि वो उनकी जो किताब उन्होंने क्या क्या लिखा और क्या क्या लेसन है जो हमें उनसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो पहला लेसन डोनाल्ड ट्रंप जो हमें देते हैं वो देते हैं थिंक बिग। याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कभी भी कोई काम छोटा नहीं किया। उनकी सीधी सी जिंदगी का मोटिव था लिव लाइफ किंग साइज। तो उन्होंने कहा भाई साहब ड्रीम बिग, थिंक बिग, और बिग ड्रीम बिग, और हैव हाई गोल्स। ये बहुत उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम हाई गोल्स नहीं सोचेंगे हम उसके प्रति एक्शन नहीं लेते। तो हमारा जो गोल है वो अपना बहुत बड़ा सेट करो, इतना सेट बड़ा करो कि आपकी थोड़ी सी हवा निकले। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कोट है, आई डोंट रिमेंबर किसका कोट है, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का था या कोई सक्सेसफुल आदमी था, उसने ये कोट डाला था कि इफ़ योर ड्रीम्स डजंट स्कैर यू देन दे आर नॉट बिग इनफ। तो योर ड्रीम शुड बी सो बिग दैट इट शुड स्कैर यू। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है बहुत सीरियसली ले लिया उस बात को, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रीम बिग थिंक बिग। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एम्फेसाइज किया जिसके ऊपर इज़ मैक्सिमाइज योर लेवरेज। तो लेवरेज लेने की कोशिश करें कि कहाँ से आपको जो भी चीज़ें मिल सकती हो उसको लेवरेज करें। आपको ज़रूरी नहीं आपके पास सारी सुविधाएं हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छे नहीं हो, तो अगर आप नहीं है तो दोस्तों से उसको ले लें, उधार मांग लें, लेवरेज करें। पैसा नहीं है तो बैंक से लेवरेज करें, पर लेवरेज जितना आप कर सकते हैं करें। और इसमें उसने ये भी लिखा कि डील हाँ, तो इससे क्या होता है कि
आपको एक बार समझ में आ गया कि अगले बंदे को क्या चाहिए। अगर आपको कस्टमर की नीड पता चल गई तो आप ये डील ब्रेकर हो सकता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि यार ये इस बंदे को ये चाहिए, ये नीड है इसकी। और आप अगर आपको समझ लिया आपने इमोशनली कि यार ये इसकी ये इमोशनल नीड है, तो आप उसको लेके वो चीज़ बेच सकते हो जो उसको नहीं भी चाहिए। वही गंजे को कंघी भी बेच सकते हो। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर, एक अगर आपको पता है कि लेवरेज कैसे यूज़ करना है और अगले कस्टमर को क्या चाहिए। तीसरा पॉइंट इससे ही रिलेटेड है, विच इज़ नो योर मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या है, आपका कस्टमर क्या है, आपका रिसर्च क्या है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे एक जब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में भी कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं बताता हूँ उनसे कि एक 5 P's ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें हम कोशिश करते हैं ये समझने की कौन सा पी क्या है। तो 5 P's ऑफ मार्केटिंग MBA में पढ़ाते हैं इनफैक्ट ये हमें। मैंने MBA किया नहीं, बट मैं पढ़ता बहुत कुछ हूँ तो मुझे पता रहता है। 5 P's ऑफ मार्केटिंग MBA का एक कोर्स है, इसमें पढ़ाते हैं कि मार्केटिंग क्या की जाती है। इसमें 5 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, पोजीशन। तो उसमें कोशिश की जाती है ये बताने की कि कौन सा सामान किसको बेच रहा है। फॉर एग्जांपल आप सत्तू, अगर आप सत्येंद्र का सत्तू अगर आप यहाँ बेचोगे, क्या कहते हैं, आप जाके जम्मू कश्मीर बेचने लगे तो कोई नहीं खाएगा। पर सत्येंद्र का सत्तू इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन बिहार, तो बिहार में लोग सत्तू खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस रीजन में आप बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, वो बंदा कौन है, आपका बायर उससे रिलेट कर पाता है नहीं कर पाता है। तो यू शुड नो योर मार्केट एंड यू शुड हैव अ गुड रिसर्च फर्स्ट एंड देन यू शुड डू और गो अहेड। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्रोटेक्ट योर डाउन साइड। दैट मीन्स एक डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि एक तरफ तो बोलते हैं वो मैक्सिमाइज योर लेवरेज, अपनी लेवरेज लेने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिसोर्सेज ले पाओ। पर एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट योर डाउन साइड, यानी कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम होती है या अगर आपका वर्कआउट नहीं होता कोई भी चीज़, तो प्रोटेक्ट योर डाउन साइड, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तो बैकअप प्लान आपका हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती तो हाउ कैन यू कैन गो अहेड। तो ये बैकअप प्लान ऑल्सो एक्ट एज सेफ्टी नेट, कि आपको अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो किस तरीके से आप सेफ्टी नेट के साथ साथ, अगर आप इसमें से कोई परेशानी हो जाती है ये नहीं करता, तो आप सेफ्टी नेट से निकल के एटलीस्ट यू कैन सस्टेन। ठीक है, थोड़ा लॉस होगा आपको, थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं डेंट लगेगा आपके करियर ग्राफ में या आपके क्या कहते हैं वेल्थ में, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो आप यू कैन लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, बट प्रोटेक्ट योर डाउन साइड एज मच एज यू कैन along with maximizing your leverage, right। पांचवा पॉइंट है डिलीवर मोर देन यू प्रॉमिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, जब भी हम अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा दे सकें। तो व्हाट वी डू इज़ जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ऑल्सो इनटू इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो व्हाट वी डू इज़ हम कोशिश करते हैं कि जब हम उसको डिलीवर कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें डेकोरेटिव आइटम अपनी तरफ से गिफ्ट कर दें। इंटीरियर जब सबमिट करते हैं तो कुछ हम लेज़र कट करके उनको की होल्डर्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं और हमारे ऊपर कॉस्ट बियर करते हैं हम। बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। और वो जब आप ट्रस्ट लोगों का जब हेल्प कर मतलब ले लेते हो, उससे आपको रेपुटेशन आपकी बिल्ड हो जाती है। तो उससे आपको जब रेपुटेशन आपकी बिल्ड होती है, इट हेल्प्स यू टू टेक फर्दर प्रोजेक्ट्स, तो वो आपको आगे रिकमेंड कर सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज डिलीवर मोर देन यू प्रॉमिस, विच कैन क्रिएट योर गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। आगे चलते हैं। छठवां पॉइंट इज़ यूज द पावर ऑफ पब्लिसिटी। ये डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा कौन कर पाएगा इतना बेहतरीन। ही इस पॉइंट में यूज द पावर ऑफ पब्लिसिटी मीन्स उसने कहा कि मीडिया को आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज यूज़ मीडिया इन योर फेवर द वे यू कैन यूज़ इट। तो ट्राई टू यूज़ द पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ अटेंशन, हाउ यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प हर काम करता था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प अगर आप पुराने उनके वीडियो देखें तो वो WWE में भी घुस गए थे, WWF में भी जाके पिट के आए थे कोई रेसलर्स के साथ। एंड व्हाट ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज़ टू स्टे इन द आई बॉल्स ऑफ द पीपल। मुझे लगता है उनका पूरा दिमाग था कि मुझे आगे जाके प्रेसिडेंट बनना है, तो उन्होंने पहले ही से ही अपना मीडिया में रहने का उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि जो मीडिया में रहता है जो दिखता है वो बिकता वाला कंसेप्ट उनको पता था। तो इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि कैसे हम मीडिया को लेवरेज कर पाएँ टू क्रिएट अ गुड ब्रांड वैल्यू। तो आप जब मीडिया के सामने रहते हो और सामने दिखते हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सातवां पॉइंट है बी परसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप। ये डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा कौन, इनफैक्ट वो इस किताब में जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे बी परसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप, इसमें बहुत सारे एक एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो उनके ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट ऐसे थे कि वो उस पर बैंकरप्ट हो जाएंगे, बट वो अड़े रहे अपने बात पे और उन्होंने गिव अप नहीं किया, और गिव अप नहीं किया तो फाइनली जो अगला बंदा है जो जिसके साथ उनकी डील थी वो क्लोज़ कर पाए, और वो उन्होंने कहा कि देखो मैं क्योंकि अड़ा रहा, मैं नहीं गिव अप किया मैंने, तो मेरी वो डील क्लोज हुई, एंड दैट प्रोजेक्ट एंडेड अप इन अ पॉजिटिव इन अ गुड प्रॉफिट फॉर देम रादर देन लॉस। तो लॉस उनको बियर नहीं करना पड़ा, अदरवाइज अगर वो लॉस होता तो उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती, तो पहले भी उन्होंने कई बार बैंकरप्सी फाइल किए। आगे चलते हैं, 8वां पॉइंट, कीप योर ऑप्शंस ओपन। तो जब भी आप ओपन, ये इसका बेसिकली तो इस बुक में इन्होंने कोशिश करी है ये बात करने के लिए कि कैसे डील पर आप ब्रेक करते हो। तो डील ब्रेक करने के लिए आपके पास ऑप्शंस ओपन होना चाहिए, यानी कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस बंदे की कि वो बंदा आप में इंटरेस्टेड है इस डील में कि नहीं है, और उसको कितनी ज़रूरत है। तो जब आपके पास बहुत सारी ज़रूरत होती है और आपके पास ऑप्शन दूसरा होता है कि आपको कहीं ज़मीन से, फॉर एग्जांपल आप ज़मीन खरीद रहे हो, उसको बेचना है, पर आपको पता है कि उसको कितना बेचना है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रेडी है। तो जब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रेडी है और आपको उसका भी मालूम है कि उसको बेचना है, वो उतनी सस्ते में बेच देगा, तो आप ज़्यादा बेटर डील्स ले कर पाते हो, आप ज़्यादा सस्ते में उससे ज़मीन ले पाते हो। और आप क्यों ले पाते हो, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन भी खड़ा हुआ है उधर दूसरी ज़मीन का। तो इस तरीके से यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट क्योंकि वो रियल स्टेट डेवलपर थे तो उन्होंने वहाँ से ये बात लेवरेज करी, बट द आइडिया इसकी रियल लाइफ में भी आपके पास इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपको वो सेफ्टी नेट का हेल्प करता है। तो आई ऑलवेज से कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, तो वो आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट चीज़ों में काम करने में। 9th पॉइंट है इसका, कंट्रोल द नैरेटिव, विच इज़ यू शुड ऑलवेज कंट्रोल द परसेप्शन ऑफ यू। ये जो उनका पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कि हाउ द मीडिया परसीव्स यू, हाउ पीपल लुक एट यू, ये वहाँ से आता है। तो द एंटायर आइडिया व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज कंट्रोल द नैरेटिव, मतलब कि जब आप किसी डील को क्लोज करते हो तो यू शुड नो हाउ यू आर बीइंग परसीव्ड, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते वो क्या सोच रहा है हमें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या सोचवाना है ये आप कंट्रोल करो। तो उसके लिए आपको मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, मीडिया का यूज़ करो, आपको कुछ भी यूज़ करना पड़ेगा, किसी बंदे के थ्रू आपको बुलवाना हो उसको, तो आप जाके बुलवाओ, उसके दोस्त को कान भरो, उसके दोस्त को। तो इसमें मतलब टिट फॉर, मतलब इसमें कोई भी एक तरीका, उन्होंने किताब में बोला कि मैं कोई भी मतलब सीधी उंगली से अगर नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली भी करना पड़े तो मैं करता हूँ, मैं धमकियाँ देना पड़े तो धमकियाँ भी दिलवाता हूँ, पर आई ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव, और जो परसेप्शन है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो सोचवाना चाहता हूँ इंसान को मैं सोचवाऊँ। तो यू शुड कंट्रोल द नैरेटिव, यू शुड कंट्रोल द परसेप्शन ऑफ यू। इनफैक्ट एक किताब, एक मुझे कोट याद आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें लिखा था उसमें कि I am not what I think I am not what you think I am what I think you think I am। तो अब पूरी जो सोसाइटी है वो ऐसे ही चलती है, हम करंटली हम जो सोचते हैं हम वो नहीं सोचते कि हम क्या हैं, हम ये भी सोचते थे कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, पर हम सोचते हैं कि वो हम क्या, मतलब आई एम what I think you think I am। तो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगला बंदा मेरे को कैसे परसीव कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा सोचते हैं और हम अपने आप को वैसे ही देखते हैं रादर देन कि हम एग्जैक्टली क्या हैं या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये हम ज़्यादा कम ही और वो कहते हैं कि, और डोनाल्ड ट्रम्प के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट भी है ये देखना कि बंदा तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और क्या सोचवाना है, तो उसको कंट्रोल करना है चाहे जैसे भी करो। 10th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न टू थिंक ऑन योर फीट, दैट इज़ बी फ्लेक्सिबल एंड क्विक डिसाइसिव। मतलब कि उसका कहने का मतलब है कि भाई जब भी प्रॉपर्टी है, जब भी लैंड है, जब भी कोई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, मैं कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, उस पर आपको क्विकली डिसीजन लेना है। यू हैव टू बी अफेक्टिव, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, जल्दी से आपको उसके बारे में और फ्लेक्सिबल रहना है कि हाँ भाई लेना है तो लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम्स एट द राइट टाइम। तो देखो एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रम्प है भी कैपिटलिस्ट आदमी और बिजनेसमैन आदमी है, तो वो उस तरह के सोचते हैं। और कैपिटलिस्ट आदमी का यही होता है, ही इज़ मोर लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट, कि जब भी मौका मिले तो मार्केट में यूज़ करना है पैसा अपना, जब भी मार्केट में गिरावट आए तो उसमें इन्वेस्ट करना है। तो अपॉर्चुनिस्ट और कैपिटलिस्ट
आदमी वैसे ही सोचते हैं और ही से दैट वेरी ओपनली कि आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना है, आपको अपॉर्चुनिटी तैयार रहना है, आपको जल्दी से डिसीजन लेना है जब भी, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। अगर आप नहीं उस पर एक्शन लोगे तो वो आगे बढ़ जाएगी। एंड बी अडेप्टेबल, जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको अडेप्ट होना है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने किताब से सीखी, आर्ट ऑफ द डील। आई होप आपको ये मज़ा आया हो। आप बताइए आपको पॉइंट कौन सा फेवरेट है। इनफैक्ट अगर आप पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अग्रेसिव बंदे रहे हैं और इस किताब बहुत ही अग्रेसिव तरीके से लिखी गई है। आप देखोगे तो बहुत ही अग्रेसिवली उन्होंने पूरा डिस्क्लोज किया है कि भैया जब ज़रूरत पड़े तो मैं धमकी भी देता था कि मुझे टेंडर मुझे चाहिए। तो दूसरे जो टेंडर जहाँ जिन्होंने बिल्डर्स ने अप्लाई किया हुआ है उनको वो धमकी भी दे देते थे कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो उन्होंने एवरी मतलब वॉट एवर ही कैन डू ही डू जस्ट टू टेक द टेंडर। तो वही जैसे ही वॉज अ वेरी अग्रेसिव मैन एंड ही इज स्टिल वेरी अग्रेसिव। इसी वजह से वो अभी आजकल तो टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं दुनिया पे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।